नारायण। आज आपको शनि महाराज की कहानी सुनाते हैं। चलने दो, शनि महाराज की कहानी सुनाते हैं आज आपको। पिपलाद का नाम सुना है? ऋषि दधीची हुए थे। वृत्रासुर को मारने के लिए उनकी हड्डियों की जरूरत थी, उनसे वज्र बना। हनुमान जी को क्या बोलते हैं? बजरंग बली। बजरंग अपभ्रंश है। वज्र अंग, वज्र जैसे इसके अंग हो। तो वृत्रासुर को मारने के लिए एक ऐसा हथियार चाहिए था। तो उन्होंने ऋषि दधीची से उनकी हड्डियां मांगी। तो ऋषि दधीची ने योग बल से अग्नि पैदा की। मांस और खाल जल गए, अंग जल गए, पर हड्डियां सारी की सारी यूं की यूं रह गई। उन हड्डियों को दिया गया विश्वकर्मा को। विश्वकर्मा ने उनसे हथियार बनाया, जिसको वज्र बोलते हैं। वो इंद्र के पास है। अब ऋषि दधीची ने तो सबसे बड़ा दान कर दिया, देह का दान कर दिया। आज भी देहदानी को दधीची बोलते हैं। जो अंगदानी है उनको दधीची बोलते हैं। दधीची की जो पत्नी थी, उन्होंने क्या किया, जब जो उन्होंने आत्मदाह कर दिया कि मुझे विधवा नहीं रहना। उनका 2-2.5 साल का बच्चा था। उन्होंने क्या किया, बच्चे को एक पीपल के पेड़ के नीचे बिठा दिया और खुद सती हो गई। तो वो जो बच्चा था, अब अकेला बच्चा जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। भूख लगती तो जो पीपल के पत्ते गिरे होते, जो पीपल के फल गिरे होते, वो खा लेते। ऐसे ही वो बड़े हो गए। तो एक दिन ऋषि नारद वहां से जा रहे थे, उन्होंने देखा। तो उन्होंने अपना परिचय दिया ऋषि नारद ने। तो बोले, ऋषिवर आप मेरे गुरु बन जाइए। वो पिपलाद के, वो उनके बच्चे के गुरु बन गए। उन्होंने उसका नामकरण किया पिपलाद, क्योंकि पीपल के नीचे मिला था, पीपल से ही पला बड़ा था। तो उन्होंने कहा कि ऋषिवर ये बताइए कि मतलब मैं कौन हूं, कहां से आया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तो ऋषि देवर्षि नारद ने कहा, ध्यान लगाया और देखा, बोले तुम तो महान दानी दधीची के पुत्र हो। ये बात हुई। कहते कि मुझे सब अकेला क्यों भोगना पड़ा ये? कहते तुम्हारे पिता की भी शनि की दशा थी, तुम्हारी भी शनि की दशा थी, जिसकी वजह से तुम्हें अनाथपना भोगना पड़ा, इतने कष्ट सहने पड़े। उन्हें बड़ा गुस्सा आया। मैंने तो शनि का कुछ बिगाड़ा नहीं। तो उन्होंने देवर्षि नारद ने कहा कि तुम ब्रह्मा जी की तपस्या करो। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, बहुत सखत तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? तो बोले कि मैं, मुझे शनि से बदला लेना है, मुझे शक्ति दीजिए। ब्रह्मा जी वचन में बंधे हुए थे। उन्होंने उनको
शक्ति दे दी। उन्होंने शनि का आह्वान किया, आह्वान में बंधे हुए शनि वहां आ गए। उन्होंने योग बल से अग्नि प्रकट की और शनि उसमें जलने लगे। शनि तड़पने लगे, जिंदा जलना। तो उन्होंने क्या किया, अब सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। भगवान सूर्य भी अपने पुत्र को जलते हुए देख के कुछ कर नहीं सकते, तो वो सब गए और उनको बड़ा मनाया पिपलाद को। पिपलाद को मनाने के बाद पिपलाद ने अग्नि बुझा दी। शनि काफी झुलस गए थे, इसीलिए आज तक शनि की मूर्ति काली बनती है। कभी भी सफेद पत्थर की मूर्ति नहीं बनती, हमेशा काले पत्थर की बनती है, क्योंकि वो झुलस गए सारे के सारे। पिपलाद ने क्या किया, क्रोध उनका भी शांत नहीं हुआ था। आपने देखा वो ऋषि एक दंड लगा के बैठते हैं ऐसे, वो दंड उन्होंने उठा के और अस्त्र की तरह उस पर चला दिया शनि पे। शनि की टांगे टूट गई। शनि महाराज लंगड़ा लंगड़ा के चलने लगे। उनकी जो स्पीड थी वो बड़ी स्लो हो गई। शनि को जीवित छोड़ने के लिए उन्हें 3 वरदान दिए गए। पहला वरदान उन्होंने मांगा कि जिस पीपल ने मुझे पाला पोसा है, जो सूर्योदय से पहले पीपल पे जल चढ़ाएगा, उसे शनि कभी बुरा असर नहीं दे पाएगा। दूसरा, किसी भी बच्चे की कुंडली में 5 साल की आयु तक शनि बुरा असर नहीं दे पाएगा। अब शनि महाराज की टांगे तो टूट गई। शनि महाराज स्लो स्लो चलने लगे। शनि महाराज जब स्लो चलने लगे तो कहते हैं ना, शनै शनै वो चलने लगे, तो इसलिए उनका नाम पड़ा शनैश्चर, जो स्लो चलता हो। इसीलिए शनि की महादशा 19 साल की होती है। शनि महाराज का की कृपा चाहिए तो पीपल की पूजा करो, सिर्फ जल चढ़ाना होता है। यह पीपल पालना भी शनि के दोष को शांत करता है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली आपको? हम शनि महाराज जज हैं, वो जो आपकी कर्म है ना उसके हिसाब से फल देते हैं। जज हैं, कहते इस जज ने मेरे भाई को फांसी चढ़ा दिया। भैया उसने जज का क्या है? शनि महाराज बड़े तटस्थ हैं। जो आपके पिछले जन्मों के कर्म है, इस जन्मों के कर्म है, उनके हिसाब से आपको फल मिलता है। भी तो गुस्से में आके नुकसान सभी का जो लंबा टाइम तक। पिपलाद महाराज का लिखा हुआ एक ही ग्रंथ है जिसका नाम है ब्रह्म प्रश्न। वो अध्यात्म का बहुत बड़ी चाबी है।
उसमें प्रश्न उत्तर के रूप में पूरा ज्ञान दिया हुआ है। ऐसा है जी, आप एक बात समझ के चलो, हर कोई जब आपने कर दिया तो कुछ दिन तक तो एहसान मानते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। हर कोई भूल जाता है जी। हम लोग बेहद कृतघ्न लोग हैं। आपको क्या लगता है राक्षस ऐसे पीटते थे देवताओं को? आज वो व्हाट्सएप आया हुआ था, कहते इंद्र महाराज ने क्या कर रखा है, कहते इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से राक्षस रोज पीटते थे इनको। कहते कि इतनी ठंड पहले पड़ रही थी, उसमें बारिश और करवा दी। इंद्र दो है, दो टाइप के हैं। इंद्र के दो रूप हैं, एक तो वैदिक इंद्र है, एक पौराणिक इंद्र है। एक बात समझ के चलना, वेद और पुराण बिल्कुल डिफरेंट है। वेदों के अंदर क्या है? वेदों में स्तुतियां गाई गई हैं इंद्र की, सोम की यानी चंद्र की। वेदों में कहीं भी कोई कहानी नहीं है। उन्होंने गुण बता रखे हैं देवताओं के, कि इस देवता में ये गुण है, इस देवता में। वेदों में आता है कि वृत्रासुर को इंद्र ने मारा। पौराणिक कहानियों में इंद्र का रूप ही बदल दिया, कि वो हमेशा हारता रहता है, हर बार स्वर्ग छीन लिया जाता है, वो हमेशा अपनी गद्दी जाने से डरता रहता है। नीचे किसी ने 100 अश्वमेध यज्ञ कर दिए तो उसमें विघन डालने आ गया। पौराणिक कहानियों में इंद्र का रूप बड़ा खराब कर दिया, इसीलिए कहीं भी इंद्र का मंदिर नहीं है। जाने के डर से हमेशा डरता रहता है। हाँ, इंद्र की कितनी आंखें हैं जानते हो? इंद्र की 1000 आंख है। एक बार एक राक्षस को परास्त करने के लिए तिलोत्तमा की रचना की गई। तिलोत्तमा एक अप्सरा थी। जितने भी सृष्टि में जीव हैं, सबकी तिल तिल खूबसूरती ली गई। उसकी जो सबसे खूबसूरत चीज थी वो ली गई, तिल भर सिर्फ। और उन सबको मिला के तिलोत्तमा की रचना की गई। अब इंद्र ने देखा तिलोत्तमा को, तो इंद्र पौराणिक कहानी है, वैदिक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इसके रूप को ना 2 आंखों से पूरा देख नहीं पा रहा हूं, मेरे शरीर पे 1000 आंखें हो जाएं। तो इंद्र के पूरे शरीर के ऊपर हजारों आंखें हो गई। अब जितनी वैदिक कहानियां हैं उनमें इंद्र को कर्ता बताया गया है। जितनी पौराणिक कहानियां हैं उनमें सब में इंद्र को एक बड़ा निर्बल सा व्यक्ति दिखाया गया है। ऐसा क्यों हुआ?
हम लोगों के जो पुराण लिखे गए वो लिखे गए आज से 1000 साल पहले। हजार साल पहले वेदों की रचना मानी जाती है साइंटिफिक हिसाब से 3000 से 5000 साल पहले। हमें बहुत वो रहता है कि मैं वेद जानना चाहता हूं, मैं वेद पढ़ना चाहता हूं। हम जानते ही नहीं वेदों में है क्या। सभी वेदों में स्तुतियां हैं विभिन्न देवताओं की। उनमें शिव कहीं कहीं आते हैं, विष्णु और भी कम आते हैं, ब्रह्मा आते हैं, इंद्र आते हैं, सोम आते हैं, सूर्य आते हैं। जितने भी प्राकृतिक देवता हैं, जो 8 वसु हैं, जल है, अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, दिशाएं हैं, जितने भी प्राकृतिक देव हैं, जो वसु हैं, वो सारे के सारे उनका कहीं जिक्र नहीं आता वेदों में। वेद मोर और लेस आपको इशारा करते हैं कि देयर इज ओनली सिंगल सुप्रीम पावर। पुराण कहानियां बदल देते हैं। इंद्र को, जिसको वेदों में इतना शक्तिशाली बताया गया, पुराणों में वो बिल्कुल कमजोर बना दिए गए। न जाने कितने देवी देवताओं की रचना हो गई। आप देखेंगे जो मेन देव हैं उनकी पूजा छोड़ के हनुमान जी किनके अवतार हैं? भगवान शिव के। गणेश जी किसके अवतार हैं? भगवान विष्णु के। हम लोग मेन देवताओं को तो छोड़ दिया है, मेन देवों को तो छोड़ दिया है। ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए, शिव हो गए, उनकी बजाय हनुमान जी पे ध्यान देने लगे, गणेश जी पे ध्यान देने लगे, श्याम बाबा पे ध्यान देने लगे। यहां ये कंफ्यूजन हो गया। श्याम बाबा को सारी शक्तियां दी किसने थी? भगवान कृष्ण ने। उनको क्यों मानने लगे श्याम बाबा को कि हारे का सहारा है? तो भगवान कृष्ण नहीं है हारे के सहारे। आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो ही आप 5-10 हज़ार रुपए किसी को दे पाओगे। क्यों भैया? आपके पास 10,000 रुपए है और 10 के 10 आप दोगे नहीं, नहीं दे सकते। तो भगवान कृष्ण ने अपनी सारी शक्ति थोड़ी दे दी थी। साईं बाबा का चलन हुआ जब, आज से 15 साल पहले साईं बाबा का जब चलन हुआ, सब मंदिरों में साईं बाबा की मूर्तियां लगनी शुरू हो गई।
तो ज्यादा पुराने नहीं है जी, 40 साल चलन तो 15-20 साल में ज्यादा हुआ। 15-20 साल में ज्यादा हुआ जी। ठीक आया ना, ऐसे एकदम पूरा ग्राफ बढ़ा। एक तो जैसे बढ़ खाटू श्याम में चल रहा है वैसे ही। अब श्याम बाबा का है। क्षमा करें। एक बार सालासर का हो गया, एक बार उसका हो गया, वृंदावन का हो गया, श्याम बाबा खाटू श्याम जी का चल रहा है पूरा। प्रेमानंद जी बड़ा गुस्सा हुए 1 तारीख को, उनका प्रवचन आता है सुबह का, तो उसमें बड़े गुस्सा थे वो। रात को कई लाख आदमी उनके दर्शन करने के लिए इकट्ठे हो गए। इतनी भीड़ हो गई कि वो परिक्रमा भी पूरी नहीं कर पाए, कंधे से कंधे छिल रहे थे। मंजू चलिए है। बहुत कुछ देखिए, सभी जगह भीड़ होने लगी है, तो पिकनिक स्पॉट हो गए। दुनिया सालासर में वो मनाएंगे, न्यू ईयर मनाएंगे। सालासर, खाटू जी, वैष्णो देवी, हरिद्वार, हर जगह नया साल। हम कर्म प्रधान देश थे, कर्म प्रधान धर्म थे, हम यात्रा प्रधान हो गए। आध्यात्मिक टूरिज्म ज्यादा हो गया। ये आध्यात्मिक टूरिज्म नहीं होता जी, आध्यात्मिक नहीं है, धार्मिक टूरिज्म जी। अध्यात्म तो ये कहता है कि भीतर घुसो, अंदर भीतर उतरो, अंदर उतरो। एक तो जो घूमने फिरने का जो ट्रेंड था ना, वो तीर्थस्थल पे डाइवर्ट कर दिया। मतलब भाई जो मसूरी, शिमला, ऐसा ज्यादा ऐसा है। एक तो विकलांग जी का उसका आध्यात्मिक अर्थ बता दो। आध्यात्मिक अर्थ ये है, हमें प्रकृति से जोड़ा गया। जो कहानियां है ना, हमें प्रकृति को सपोर्ट करना सिखाया गया। पीपल का पेड़ लगाने से, पीपल की पेड़ की सेवा करने से पीपल काटेंगे नहीं। पहले पेड़ इतने संख्या के नहीं होते थे, इतनी वैरायटी नहीं होती थी पेड़ों की। तो जो अपने आप से उगी होती थी। नहीं नहीं भैया, पहले क्या था, आम सिर्फ गंगा जमुना का जो एरिया था उसमें होता था, सेब सिर्फ कश्मीर में होता था, चंदन सिर्फ कश्मीर में होता था, चंदन सिर्फ कर्नाटक में होता था। अब तो सब जगह सारे पेड़ उगने लगे हैं। बहुत सारे पेड़ बाहर से लाके लगाए गए, सफेदा है, पापड़ी है, एलिस्टोनिया है, पेड़ बाहर से लाके वो कर दिए गए। कमर्शियल यूज वाले कमर्शियल यूज नहीं भैया, इनकी लकड़ी किसी काम नहीं आती। सफेदे की आप एक बताओ ना, सफेदे की आप सिर्फ बल्ली बना सकते हो। ऐसा है, प्लाई के लिए है ही नहीं सफेदा, पॉपुलर है। नहीं वो जा तो रहा है भाई, वो बात तो वही घोटाला है ना, हमारे तो सस्ती वो इस्तेमाल करनी है चीज। तो सफेदा, अब एक चीज बताओ मुझे, सफेदे के नीचे कोई चीज नहीं उगती। नीचे का पानी कितना लेता है जी? रोज का 25 लीटर पानी उड़ा देता है जमीन में सोख के। ये चले गए उसमें कि ओहो ये पेड़ बड़ा सुंदर है, ये लगवाते हैं। यहाँ फिर लोग सारे, मतलब बावले तो हैं ही, सबने सफेदे लगाने शुरू कर दिए। यहाँ तो भेड़ चाल है। हाँ जी, जापान गवर्नमेंट ने कोर्ट केस किया हुआ है इंडिया गवर्नमेंट से। क्या इंडिया गवर्नमेंट को
दिया था ना कि फॉरेस्ट के लिए, अच्छा। तो उसमें सारा ही सफेदा लगा दिया। सफेदे की पोस्ट आती है 50 पैसे तो तैयार करने की, उसकी कॉस्टिंग है 5 से 7 रुपए की खाल की गाड़ी, वो सारा पैसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में खाना, वो सारा का सारा इंटरनेशनल केस चल रहा है। बहुत बढ़िया, हिंदुस्तानी बेईमानी का एक नमूना। एक नाम होना चाहिए इस पार्टी पे नंबर 1। तो जी हम प्रकृति से जोड़ रहे थे, वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, दिशाओं की देवता, पृथ्वी, आकाश, ये सब प्राकृतिक देवता हैं। तो हमें प्रकृति से जोड़ने के लिए कहानी बनाई गई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम लोग अपने कर्मों से नहीं बच सकते, तो क्या पीपल में जल डालने से आपके कर्म खत्म हो जाएंगे? इंटेंसिटी वही वाली बात है, कुछ इंटेंसिटी का फर्क हो सकता है, तो कैसे खत्म नहीं हो सकते। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देते नहीं जी, गलत बात जी, बहुत गलत है। हिंदुस्तानियों को तो मतलब वो साइंटिफिक जो साइंस वाले ना, हम कोई भी पेड़ 24 घंटे नहीं देते। सूर्यास्त के बाद दे ही नहीं सकता जी ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, उसको खाने में बदलेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। रात को तो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। भाई साहब साइंस में चलो, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जितना भी है ये सब सच नहीं है। ये तो व्हाट्सएप का तो अभी सुनने में कोई आता है, लेकिन बहुत पुराने से बता रहे हैं। भैया आप ना किसी बॉटनी के प्रोफेसर से पूछ लेना। अभी तो कुछ नहीं, आपने क्या ये किया, चलो। पीपल के बारे में तो मतलब साइंटिफिक ऐसा नहीं, साइंटिफिक बोलते हैं जी, किसी भी पौधे में ये वो नहीं है भाई। ऐसा है, ये कह दो कि गुरुजी रात को भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं और दिन में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। गुरुजी के ऊपर मीटर लगा के देख रखा है। इसको कोरिलेट करते थे ना कि कुछ मिक्स, जैसे कि पीपल के पेड़ में भूत प्रेत और वो ज्यादा रहते हैं, तो फिर इसका भी इसको भी खंडन इस तरह से, क्योंकि एक्चुअली इसकी क्रिया चलती रहती है, इसलिए आवाज होती है, नहीं होती, इस तरह की थोड़ी साइंटिफिक क्वेरी आंसर दिया जाता है। ऐसा है जी, कोई भी पेड़, एनी पेड़, एनी पौधा, एनी छोटी घास, जब तक सूर्य है तब तक वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सूरज की रोशनी के अंदर उसे भोजन में तब्दील करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु। ठीक है जी, कार्बन ले लिया खाना बनाने के लिए, ऑक्सीजन बच गया, उसको दिया निकाल। ठीक है जी, जब सूरज की रोशनी नहीं है, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो ऑक्सीजन कैसी जनरेट होगी? एक बात समझो, बिल्कुल सिंपल सी। आपकी जिंदगी के अंदर किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में आपका कर्मों से छुटकारा नहीं है। ठीक है जी, आपने सत्कर्म करके शनि आपके क्या बिगाड़ेंगे? देवता आपका क्या बिगाड़ेंगे?
समझे मेरी बात? सत्कर्म क्या है? सत्कर्म वो सारे कर्म हैं जिसमें आप सृष्टि के सब जीवों को कोई कष्ट नहीं दे रहे। पूछने लगे कि तुम चलते हैं, इतने कीटाणु मरते हैं। आपको कीटाणुओं के मरने का, कीड़ी मकोड़े के मरने का पाप तब लगता है जब आप उसको अपना कर्म मानते हो, जब आप अपने आप को निमित्त मान लेते हो कि मैं तो इससे जुड़ा ही नहीं हुआ कर्म से। मेरा कर्म यहां से वहां तक जाना था, बीच में से कोई चींटी या मकोड़ा मेरे पाँव के नीचे आ गया मेरी बेध्यानी में। भगवान ने कुछ तो लिखा होगा, उसकी मृत्यु कहाँ है? अपने आप को मृत्यु का कारक क्यों समझते हो? आप कुछ नहीं हो, अपने अंदर से कर्ता भाव छोड़ दो। अभी मैं उस पे देख रहा था, उसमें आया हुआ था कि कोई व्यक्ति है जो आपको हिप्नोटाइज करके आपके पास्ट में लेके जाता है। तो उसका एडवर्टीजमेंट आया था कि मतलब अपने पास्ट को जानना चाहते हैं तो आपको पूरी रिकॉर्डिंग देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस टाइप से कुछ था। पास्ट जानना किस लिए है? क्या जानना चाहते हो? जो आपको मिला, जो आपको मिला वो आपके कर्मों का फल है, चाहे सुख है चाहे दुख है। आप पास्ट में जाके बदल दोगे क्या उसको? बदल सकते हो? फिर जान के फायदा क्या? एक बच्चे ने भगवान कृष्ण को कहा था ना, तुम भाग्य बदल सकते हो? कहते नहीं, फिर मैं तुम्हारे आगे हाथ क्यों जोड़ू? ऐसी बातें तो बहुत लोग बोलते हैं। मैं यहाँ पे एक डिफरेंट बात करता हूँ। जितना क्षण, जितना समय, जितने मिनट आप ध्यान में होते हो, भगवान के साथ जुड़े होते हो, उस टाइम आप पाप कर्म तो कोई नहीं करे। बस वो पॉजिटिव टाइम हो गया आपका जिंदगी का। तो ऐसे जो लोग इस तरह की वो क्या अपने आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इसलिए बोलते हैं, या उनका क्या जवाब होता है? कई बार ऐसे कुछ नजदीकी लोग भी बोल देते हैं ऐसी बात, मतलब क्वेश्चन के रूप में बोल देते क्या? हैं जब मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, मुझे क्या पता मैंने किया या नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा जब ऐसा हो रहा है, जब उसके पास जवाब ही नहीं है, तब मैं उसके मंदिर में जाता हूँ, जाती हूँ, तो वो मेरा कुछ नहीं कहता, मैं क्यों मानूंगा? कि मत मानो, नहीं मत मानो। कहते ऐसा है, भगवान ने कहाँ पे कहा कि तुम मेरे मंदिर में आओ? तुम जाते भिखारी वहां पे। कई बार क्या होता है ना गुरु जी को इतना सामने वाला इतना कष्ट होता है, तो उसको इतना हार्ड, इतना कठोर, अपने को तो रहता है कि ऐसा वास्तविकता तो यही है जो आप बोल रहे हो, लेकिन सामने वाला इतना मजबूर या इतना कष्ट में होता है, उसको ऐसे शब्द बोलने भी नहीं जाते। ऐसा है, मेरी बात सुनो, जिंदगी में एक बात याद रखो, जब कष्ट का काल आता है ना, उस टाइम स्वाभाविक है कि आस्था डगमगा जाती है। ठीक है जी। आप उसको कितना ही समझा लो, उसको समझ में नहीं आएगी, उस समय वो समझ नहीं पाएगा। मत ही भ्रमित हो जाते हैं। हाँ, ये इंसान का स्वभाव है कि सबसे पहले टाइम पूजा पाठ का जो टाइम है तो ठीक रहेगा। सुबह 9 बजे जाना है तो लेट हो गया, 15 मिनट, 8:15 बज गए, मैं 8 बजे बैठता हूँ, पूजा है 15 मिनट पर, पूजा का टाइम घटा देगा। ट्रेन का टाइम तो सही पहुंच जाते हो,
बस का टाइम सही पहुंच जाते हो, प्लेन का टाइम सही पहुंच जाते हो। मंदिर का टाइम रखा कोई कि रोज सही इस टाइम पहुंचना है? ऑफिस का टाइम फिक्स है, सारी चीज का टाइम फिक्स है। भगवान का तो जब फ्री होंगे तब जाएंगे। तो स्वभाव में बढ़ गया ना, भगवान का स्वाभाविक तो आदमी अपने आप छोड़ देगा, मैं पूजा पाठ में कटौती कर देगा। जो दिशा भूल चुके हैं उन्हें उनमें समय मत व्यर्थ करो। जब उनका सन्मति आनी होगी, भगवान अपने आप समय ला देंगे। कोई ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाता भगवान से। ठीक है जी। और हम लोग कोई नहीं है, इस दुनिया का ठेका हमने नहीं ले रखा। भाई तुमने जो मानना है मानो। मेरा तो ये मानना है कि प्रभु किसी का बुरा कभी नहीं करते। तुम्हारे इस जन्म के कर्म है, पिछले जन्म के कर्म है, उससे पिछले जन्म के कर्म है। नहीं मानते तुम कर्म थ्योरी, मत मानो। कोई तो वजह है, कोई तो सिस्टम है कि जो सारी चीजें हो रही हैं। अब नरेंद्र कुंडू मुझे अखबार के ऑफिस में मिले थे। उससे पहले तो हमारा कोई वो सिस्टम था नहीं। सोनू मेरे घर के पड़ोस में रहती थी, कभी राम राम भी नहीं हुई। सारे ऐसे नहीं हैं। आप सुमिता के कहने पे कक्षा में आ गए। अनिल सिंगला इनके भाई के काम से मेरे पास आते थे। कुलदीप जी मुझे पहली बार भारत विकास परिषद में मिले थे। मोहनलाल गुप्ता जी मुझे पहली बार सृष्टि की मीटिंग में मिले थे, जब सृष्टि बना रहे थे। सुमिता हमारे प्रोग्राम में एज ए जज आई थी, सृष्टि के प्रोग्राम में। तब सुमिता से जान पहचान हुई। संदीप खुड़ानिया मेरे घर का सोफा ठीक करने आया था। सुशील की दुकान पे मैं कपड़े लेने पहुंच गया किसी के साथ। हम सब जो इकट्ठे किए, कोई ना कोई तो वो चाह रहे थे, कुछ ना कुछ तो जोड़ रखा था। जितने भाई बहन जो बाहर बैठे हुए हैं, जिनसे मैं कभी मिला भी नहीं, जिनसे कभी मिले नहीं वो जुड़ गए, जिनसे हर रोज मिलते हो उनसे दूसरे रूप में मिलते हो, हर रोज मिलते हो तो उस रूप में आते नहीं। ऐसा है ना भाई। मुझे कोई आश्रम नहीं बनाना, मुझे कोई चेलों की फौज खड़ी नहीं करनी। मुझे, मेरे पास है क्या? मेरे पास सिर्फ भगवान का रास्ता है। वो रास्ता मैं आपको बता देता हूं। मेरे पास इसके अलावा कोई शक्ति नहीं है। भगवान का रास्ता मुझे हाँ कंफर्म पता है, पक्का पता है। ये आपके चले किस दिशा में चल रहे हैं? नहीं जी सारे बाजू बुजू मरोड़ में आज सबका स्टेटस बता दो जी। और आज किसी के बाजू बुजू मरोड़ में तो क्या यही रह गया। आज तो सबका स्टेटस बता दो क्यों जी? जी। स्टेटस सर। नहीं चाहिए कि चला, लेकिन बाजू बुजू मरोड़नी हो, कानपुर की वो खींच देता हूं मैं जब समय आता है। वो तो चलाना आपका है जी, दायित्व मैं अपने आप धमका देता हूँ। अल्टीमेट मकसद है वो तो यही है। हाँ जी, चलो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। नारायण।